अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के जोलॉजी पार्ट के ईयर 2017 के क्वेश्चंस रीजंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज़ डीएनए डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। डीएनए आरएनए से किस तरीके से डिफरेंट होता है। डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरएनए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इन रीजंस के वजह से जब डीएनए आरएनए से डिफरेंस होता है। ये हमने डिफरेंसेस याद किए थे, हम उसको भी पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कॉलम वाइज लिखें या हम लाइंस में लिखें, बट ये एज अ रीज़न पूछा जा रहा है हमसे तो हम इसको क्वेश्चन आंसर की सूरत में लिखें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला हमारे पास पॉइंट है, डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर वाइल आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए यानी कि डबल होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डबल से मुराद हमने एक दो धागे के पीछे से ले लिए, उसको जब हम आपस में जोड़ेंगे बिल्कुल मिला देंगे तो वो एज अ पेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जबकि आरएनए जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर यानी कि सिर्फ हम एक पीस को ले लेंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर वेयर आरएनए इज अ राइबोज शुगर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर ल्यूकोसाइट्स नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। ल्यूकोसाइट्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। द ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स भी जिन्हें कहा जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं हमारी बॉडी में। वो हेल्प करते हैं फाइट करने में डिजीज़ के ख़िलाफ़, इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, एलर्जीज़ के ख़िलाफ़ और उन फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ जो हमारी बॉडीज़ में एंटर होते हैं। अच्छा, फॉरेन पार्टिकल्स से मुराद यानी कि वो डिजीज़ जो हमारी बॉडी की खुद की नहीं है, जैसे बाहर से कोई डिजीज़ हमारे पास एंटर हो गई, कोई पार्टिकल्स हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर हो गए, तो दीज सेल्स, ये सेल्स हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। और जिस तरीके से एक सोल्जर जो अपने नेशन को सेफ रखता है हार्मफुल जो है वो एक्शन से। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज पर्ल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ऑयस्टर्स। पर्ल फॉर्मेशन जो है किस तरीके से बनता है ऑयस्टर्स में। इन सब बायोवेल मोलस्किया कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर्स व्हेन द कंसंट्रिक लेयर ऑफ nacre are deposited around and 40 foreign particle that comes to lie between mantle and shell. This particle is transferred into the most beautiful and precious jewelry item, the pearl. कुछ मोलस्कास में पर्ल ऑयस्टर जो फॉर्म होते हैं जब कंसंट्रिक लेयर जो है वो नेकर एक लेयर होती है जो किसी भी शेल के अराउंड डिपॉजिट होती है। जब वो लेयर किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के दरमियान में आ जाती है यानी कि मेंटल और शेल के दरमियान, तो वो पार्टिकल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेशियस ज्वेलरी आइटम द पर्ल में। हाउ डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर इन मैन। स्मोकिंग जो किस तरीके से लंग कैंसर हमारी बॉडी में जो है वो कॉज करवाता है। ड्यू टू स्मोकिंग CO2, निकोटीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंटर द बॉडी अलॉन्ग विथ स्मोक। स्मोकिंग के ज़रिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, निकोटीन और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों वो कंपोनेंट्स हैं जो स्मोकिंग के ज़रिए हमारे लंग्स में एंटर होते हैं। वो इनर लाइनिंग्स को हमारे लंग्स की डैमेज करते हैं यानी कि एल्वुलाई को डैमेज करते हैं और उन डैमेज सेल्स की जगह कुछ एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं। और जब वो सेल्स जो हम स्मोकिंग करते चले जाएंगे वो सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, और जब वो सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाते हैं उस लंग्स के उस हिस्से में, तो वहाँ पे वो लंग्स कैंसर कॉज करवाते हैं। यानी कि उस जो ग्रोथ की वजह से लंग कैंसर होता है उस ग्रोथ को हम लंग्स कैंसर कहते हैं। वाई कीवी कैन नॉट फ्लाई। कीवी क्यों फ्लाई नहीं कर सकता। कीवी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन फ्लाई नहीं कर सकता। उनका साइज़ जो है वो बिग होता है, वो हैवी होते हैं। अब आप देखते हैं अपने आसपास ज़्यादातर परिंदे जो है वो मोस्टली बल्कि उनका लाइट वेट होता है, इतने ज़्यादा उनका वेट नहीं होता कि उन्हें उड़ने में जो है वो प्रॉब्लम हो। उनके फ्लाइट मसल्स जो है वो डेवलप नहीं होते, पुअरली डेवलप्ड यानी कि डेवलप नहीं होते। उनके विंग्स जो है वो फंक्शनलेस होते हैं यानी कि किसी काम के नहीं होते। उन्हें गर्माहट तो पहुँचाते हैं सर्दियों में, लेकिन वो एज अ फ्लाइंग ऑर्गन काम नहीं करते। फिर है हमारे पास लिवर इज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री। वाइल लिवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों है, ये हमने ईयर 2019 की वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से जाके 2019 फर्स्ट ईयर की वीडियो में से देख सकते हैं। फिर है हमारे पास, हाउ डज एन एंजाइम परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम जो है किस तरीके से कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है सबस्ट्रेट के साथ। कैटालिटिक यानी कि केमिकल। तो एंजाइम जो की एक्टिविटी दो जो स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, दो थ्योरीज जो है वो बताई गई हैं, लॉक एंड की थ्योरी, इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी। तो इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी के उससे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो ज़्यादा ईजी भी है कि जब कोई भी एंजाइम्स किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, कंबाइंड होता है, कुछ चेंजेस आते हैं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में। उस एंजाइम के चेंज की वजह से एंजाइम अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, यानी कि उसे बहुत फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, यूँ हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना।
फिर है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ आर प्रोटोजोआ डिफरेंशिएटेड बाय मीन्स ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। प्रोटोजोआ जो है किस तरीके से डिफरेंट होते हैं अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स की वजह से। लोकोमोटरी ऑर्गन वो ऑर्गन जो है मूवमेंट में हेल्प देते हैं। प्रोटोजोआ मैक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आर डिफरेंशिएटेड बाय मीन्स ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन। प्रोटोजोआ मैक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, और वो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि उनके मूवमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग है, जिसकी वजह से वो अपनी अलग एक क्लास में जो है वो रहते हैं। एक अलग क्लास उनके लिए बनाई गई है, क्लास फ्लैजिलेटा, जिसे क्लास मैस्टिगोफोरा कहते हैं। फ्लैजिला उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। सेकंड नंबर पर क्लास सार्कोडीना, जिसे राइजोफोडा कहा जाता है। स्यूडोपोडिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्लास सिलिएट में सीलिया है। क्लास सिक्टोरिया में भी सीलिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यंग्स वन के पास, यानी कि जो न्यू होते हैं उनके पास, अडल्ट के पास नहीं होते, यानी कि जो मैच्योर हो जाते हैं उनके पास नहीं होते। जबकि क्लास स्पोरोजोआ में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, और स्यूडोपोडिया एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन काम करता है, लेकिन जिस तरीके से क्लास सीलिएटा में है सीलिया, क्लास सिक्टोरिया में सीलिया यंग्स के पास है, बट स्पोरोजोआ का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। बस ये होता है कि आया, काम चला लिया, स्यूडोपोडिया ने मूवमेंट करवा दी। फिर हमारे पास जोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि प्लेटफॉर्म्स में क्या एडेप्टेशन जो है वो पैरासिटिक है। दे हैव थिक बोनी कवरिंग विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द होस्ट बॉडी। उनके पास थिक मोटी बोनी कवरिंग होती है जो उन्हें होस्ट की बॉडी से प्रोटेक्ट करती है। उसके पास सकर्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं अटैचमेंट के लिए, हुक्स होते हैं, और फुट को सक करने के लिए सकर्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं बॉटनी पार्ट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किस तरीके से डिफरेंट है प्लांट सेल वॉल के, तो वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट है। प्लांट सेल वॉल जो है का स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन और लैग्निन से, जबकि बैक्टीरियल का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से जो है वो बना हुआ है, और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। फिर है, व्हाई इज एटीपी कॉल्ड एनर्जी करेंसी ईयर 2021 की बॉटनी ईयर पार्ट के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज फोटो रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स को रोकता है, प्रिवेंट्स करता है, बचाता है यूज़ करने से उनकी एटीपी और एनएडीपीएच। जबकि तक एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ नहीं होगा, फूड प्रिपेयर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो यही हमने डिस्कस किया कि ये अपने एटीपी को, एनएडीपीएच को रोकते हैं, जिसकी तो बनाने के लिए क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो रिबोस्को जो एंजाइम है एक जो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग ऑक्सीजन फिक्सेशन के, जो फोटो रेस्पिरेशन करवाता कि में होता है, जो क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं ना कि फ़ोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो जब एंजाइम्स रिलीज़ नहीं करेगा, एटीपी रिलीज़ नहीं करेगा, तो किस तरीके से फूड बनेगा। तो यही है इसमें कि टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कंसिडर किया जाता है इसे वेस्टफुल प्रोसेस। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर बैक्टीरियल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया किस तरीके से जो है वो अलग है उनके फ्लैजिला की वजह से। फ्लैजिला हमने अभी जूलॉजी में डिस्कस किया था कि मूवमेंट ऑर्गन है एक तरीके से। तो बैक्टीरियल भी 5 क्लासेस में डिफरेंशिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। कितने, यानी कि कितने फ्लैजिला होते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। एट्रिकॉस में 9 फ्लैजिला है, मोनोट्रेकस में 1 फ्लैजिला में, यानी कि 1 फ्लैजिला होता है। लोफोट्रिकस में 1 फ्लैजिला का ग्रुप होता है एक पोल पे, जबकि एम्फीट्रिकस में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होते हैं दोनों पोल्स पे, और पेरिट्रिकस में फ्लैजिला जो है वो ऑल अराउंड द सेल होते हैं। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 के रीजंस डिस्कस करेंगे।